2003 में आई ये फिल्म नरभक्षी पर बनाई गई है। कैसे ये अपना भोजन यानी इंसान को मारकर खा जाते हैं, क्या इस मूवी के अंत में कोई बच पाता है या फिर सब मौत के कुएं में समा जाते हैं, चलिए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दो लोग रिचर्ड और हेली एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। रिचर्ड सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है और हेली को ऊपर बुलाता है। रिचर्ड वहीं आसपास देखने लगता है और हेली उससे आवाज देती है कि वो उसे ऊपर खींच ले, लेकिन रिचर्ड का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन उसकी लाश आ जाती है, उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। ये सब देखकर हेली डर जाती है और तभी उसे कोई जोर से ऊपर खींचने लगता है। हेली डर से रस्सी काट देती है और नीचे गिर जाती है। वो वहां से भागते हुए अपनी कार के पास आ जाती है। तभी वो फेंस से टकराकर गिर जाती है और उसे कोई पीछे से खींच लेता है। अब आगे दिखाया जाता है कि क्रिस नाम का लड़का अपनी कार में जा रहा होता है और आगे एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। वो वहां उतर के सामने व्यक्ति से ट्रैफिक की वजह पूछता है। वहां उसे पता लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि आगे केमिकल स्पिल हुआ है और लगभग 3 से 4 घंटे वहां लग जाएंगे। वो वहां से यू टर्न ले लेता है क्योंकि क्रिस को इंटरव्यू के लिए पहुंचना होता है। तो वो वहां फोन करके सूचित करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो पास ही में एक गैस स्टेशन चला जाता है और वहां से फोन करने लगता है। वहां भी उसे निराशा ही मिलती है। तभी वो वहां बैठे एक व्यक्ति से दूसरा रास्ता पूछता है। वहां रखे मैप में रास्ता ढूंढकर सफर जारी रखता है। आगे रास्ते पर चलते वक्त एक जानवर दिखाई देता है, जिससे ध्यान भटक जाता है और सामने पंचर किया हुआ कार को ठोकर मार देता है। वो कार के सभी लोग जंगल की तरफ से आते हैं। यहाँ क्रिस एक ग्रुप से मिलता है जो वहाँ हाइकिंग के लिए आए होते हैं। जेसी, स्कॉट, कार्ली, इवन और फ्रेंची, वो सब उसकी सलामती के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उनको ये पता चलता है कि उनकी कार गलती से पंचर नहीं हुई, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। तभी वो तय करते हैं कि वो आगे जाकर किसी से मदद मांगेंगे। इवन और फ्रेंची वहीं रहकर कार की देखभाल करने रुक जाते हैं और बाकी आगे चले जाते हैं। क्रिस और जेसी बात करने आगे चलते हैं, जहां क्रिस उसे बताता है कि उसे कहीं पहुंचना है। वहीं पीछे चल रहे स्कॉट और कार्ली अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। वहीं इवान और फ्रेंची नशे में धुत हो जाते हैं और दोनों एक कार में चेक करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को भूख लग रही होती है। वहाँ इवान को कुछ भी नहीं मिलता खाने को, लेकिन फ्रैंकी को सब मिल जाता है, जैसे चॉकलेट, सीडी, धूम्रपान। लेकिन वो इवान को नहीं बताती। इवन को कुछ आहट सुनाई देती है और जब फ्रेंची पीछे देखती है तो इवन वहां नहीं दिखता। वो वहां चारों तरफ ढूंढने लगती है उसको, कि तभी जंगल की तरफ उसे खून दिखता है, जिसे देख वो अंदर जाने लगती है और तभी पीछे से कोई उसे दबोच लेता है। वहीं स्कॉट अपनी शादी के बारे में बताते रहता है और अचानक कार्ली वहां से गायब हो जाती है। स्कॉट डर जाता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी कार्ली पीछे से आकर स्कॉट को डरा देती है। थोड़ी दूर चलते चलते वहां रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। तभी वहां से सब निकल जाते हैं, लेकिन आगे उन्हें घर दिखाई देता है और क्रिस अंदर जाने लगता है। जेसी उसे रुकने को कहती है, लेकिन क्रिस अंदर जाता है मदद लेने। एक एक कर सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं होता, जिससे वो सब आसपास देखने लगते हैं। वहां उन्हें बहुत प्रकार के औजार और इंसान की लाश भी दिखती है, जहां स्कॉट काफी ज्यादा डर जाता है और चलने के लिए कहता है। कार्ली वहां वॉशरूम इस्तेमाल करने जाती है। जैसे ही वो सब वहां से निकलने वाले होते हैं, कोई वहां आ जाता है और सभी लोग घर में छुप जाते हैं। जेसी और क्रिस एक साथ बेड के नीचे छुपे होते हैं और उनकी आंखों के सामने फ्रेंसी की लाश आ जाती है। सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो फ्रेंसी को उठाकर एक टेबल पर सुला देते हैं और एक आरी की मदद से फ्रेंसी की टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो नरभक्षी सो जाते हैं और सब चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां क्रिस का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और वहां में से एक नरभक्षी की आंख खुल जाती है और सब वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। भागते भागते वो सभी एक जगह पहुंचते हैं जहां पुरानी गाड़ियों का ढेर लगा होता है, लेकिन एक भी कार ठीक नहीं होती। और तभी वो तीनों नरभक्षी अपनी ट्रक लेके वहां पहुंच जाते हैं। सब फिर एक बार छुप जाते हैं, लेकिन इस बार के प्लान बनाते हैं। क्रिस उन नरभक्षी का ध्यान भटका देगा और तब तक सभी लोग पीछे से उनकी ट्रक में बैठ के चले जाएंगे। ऐसा हो भी जाता है, लेकिन इसी दौरान क्रिस को पैर में गोली लग जाती है और स्कॉट जंगल की तरफ भाग जाता है। सभी लोग ट्रक में बैठ निकल जाते हैं, पर एक नरभक्षी उन्हें देख लेता है।
कार्ली स्कॉट को ढूंढने लगती है और जब स्कॉट उन्हें मिलता है तब पीछे से नरभक्षी उसे मार देता है। सभी लोग ट्रक से बाहर निकलकर पैदल चलने लगते हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। तभी क्रिस को नरभक्षी दिखाई देते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक टावर के पास आते हैं और उस टावर में चले जाते हैं। वहां जेसी क्रिस की मरहम पट्टी कर रही होती है और कार्ली को वहां एक रेडियो मिलता है। अब एक आशा की किरण दिखाई देती है कि शायद उनको मदद मिल जाए, लेकिन तभी क्रिस को वो नरभक्षी आग की लकड़ी लेके टावर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तभी रेडियो में जोर से आवाज आती है जिससे नरभक्षियों का ध्यान खिंच जाता है। अब वो नरभक्षी टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस दरवाजे के ऊपर एक बॉक्स रखने की कोशिश में लग जाता है। अब रेडियो से भी उन्हें एक मदद की पुकार सुनाई देती है और जेसी उनसे मदद मांगती है। तभी अचानक सारे नरभक्षी नीचे उतर जाते हैं और रेडियो का वायर भी खींच लेते हैं। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता कि तभी उसे भनक लगती है कि शायद उन्होंने इस टावर को आग लगा दी है। वो सभी खिड़की से नीचे टहनियों पर कूदने का फैसला लेते हैं और कूद जाते हैं। वो वहीं टहनियों पे बैठे होते हैं कि नरभक्षी उन्हें देख लेते हैं। सब धीरे धीरे टहनियों के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्रिस और जेसी उस दूसरी टहनी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्ली थोड़ा डर रही होती है कि तभी पीछे से एक नरभक्षी उसे मार देता है। क्रिस जेसी का मुंह पकड़ लेता है ताकि वो चिल्लाए ना। अब जेसी आगे जाने का फैसला करती है और तभी उसे एक नरभक्षी देख लेता है और वो वहीं रुक जाती है। क्रिस ये सब देखकर टहनी खींचकर उस नरभक्षी को मार देता है, जिस कारण वो दूर गिर जाता है और उसके बाकी दो साथी उसके पास चले जाते हैं। क्रिस और जेसी आगे बढ़ते हैं और एक झील के पीछे जा छुपते हैं। बाकी दो नरभक्षी उन्हें अब भी ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ क्रिस जेसी को दिलासा देने लगता है क्योंकि उसके सारे साथी मर चुके थे। वहाँ जेसी बताती है कि वो कितने खास दोस्त थे। अब सुबह हो जाती है और जेसी एक बुरा सपना देखकर उठ जाती है। क्रिस उसे आगे चलने को कहता है और चलते चलते एक ढलान तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें रोड दिखाई देता है। अब वो रोड तक जाने का एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि तभी वहां नरभक्षी आ जाता है और क्रिस को नीचे धक्का दे देता है। वहीं वो जेसी को उठा ले जाता है। क्रिस गिरते हुए रोड पर पहुंच जाता है जहां एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक ऑफिसर बाहर आता है और ये वही होता है जिससे वो रेडियो पर मदद मांगते हैं। तभी एक नरभक्षी उस पर निशाना तान देता है जिससे ऑफिसर की मौत हो जाती है। क्रिस वहां से भागकर उस गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो गाड़ी चालू नहीं होती है और उस गाड़ी पर भी हमला हो जाता है। क्रिस गाड़ी से उतरकर उसके नीचे चला जाता है जहां उसे ऑफिसर की बंदूक दिखाई देती है। तभी वहां नरभक्षी आकर उस ऑफिसर को घसीट के उसकी गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल देता है और गाड़ी में जा बैठता है। वहीं क्रिस भी उस गाड़ी के नीचे लटक जाता है और उनके घर तक पहुंच जाता है। वहीं जेसी जिंदा होती है। वो एक टेबल से बंधी होती है जहां उसे नरभक्षी मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी गाड़ी की आवाज सुनकर वो बाहर देखता है। वो दूसरे नरभक्षी ऑफिसर को घसीट के घर के अंदर ले जाते हैं। अब फिर वो जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस बार उस खिड़की में क्रिस आग लगा देता है, जिस कारण उनका ध्यान भटकता है और वो खिड़की के पास जाता है। तभी क्रिस कार लेके जोर से उस खिड़की से अंदर आ जाता है और नरभक्षी गिर जाता है। क्रिस उतरकर दूसरे नरभक्षी को मारने लगता है, लेकिन असफल हो जाता है। तभी वो एक हथियार लेके उस नरभक्षी को मार गिराता है। क्रिस जेसी को बचा ही रहा होता है कि तभी पीछे से पहला नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। क्योंकि जेसी का एक हाथ खुल चुका था, वो कोशिश करके एक औजार वहीं से उठाती है और पीछे से उस नरभक्षी को मार देती है। अंत में क्रिस और जेसी घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि बेड के नीचे से तीसरे नरभक्षी ने जेसी का पैर पकड़ लिया होता है। क्रिस उसके हाथ पर जोर से वार करने लगता है और वहां से जेसी और एक बंदूक लिए बाहर आ जाता है जिसमें सिर्फ एक गोली होती है। वो बाहर खड़ा उस नरभक्षी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उस पूरे घर में आग लग जाती है और क्रिस और जेसी वहां से उसी ट्रक से वापस उस गैस स्टेशन पर आ जाते हैं जहां वो व्यक्ति उस ट्रक को देखकर स्टेशन बंद कर देता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। क्रिस बाहर आता है और मैप फाड़ के अपने साथ ले जाता है और यहीं पर कहानी की अंत हो जाती है। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और पसंद आई तो लाइक भी कर दें। ऐसी ही अनोखी कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए अलविदा।